हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि टाटा स्टील में एक इंजीनियर की सैलरी जो है वो क्या होती है। ठीक है, पूरा सैलरी का हम लोग ब्रेकअप करके देखे थे और साथ में हम लोग ये भी बात किए थे कि क्या क्या डिडक्शन होता है और डिडक्शन करने के बाद इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। उसी वीडियो में कई दोस्तों के द्वारा ये रिक्वेस्ट था कि सर टाटा पावर में एक इंजीनियर लेवल पे क्या सैलरी मिलती है उसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि टाटा पावर में यदि कोई एक इंजीनियर है, ठीक है, तो उसकी क्या सैलरी होगी। ठीक है, पूरा सैलरी का हम लोग ब्रेकअप करके देखेंगे। ठीक है, किन किन बातों को लेकर सैलरी मिलती है, क्या डिडक्शन होता है और फाइनली आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो टाटा पावर इंजीनियर सैलरी, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने बोर्ड में लिखा है वो एक सैलरी स्लिप का ही पूरा यहाँ पे ब्रेकअप जो है वो किया गया है। ठीक है, ये एक्चुअल ही है, बस थोड़ा प्राइवेसी को लेकर इसको मैंने बोर्ड में लिख दिया है ताकि चीजें जो है वो समझ में आ जाए और जिनका जैसे ये जो सैलरी स्लिप है वो किसी दोस्त का ही है, ठीक है, तो उनकी भी प्राइवेसी जो है वो रह जाए। ठीक है, बाकी हर एक डिटेल जो होगा वो सैलरी स्लिप जैसा ही मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले बात देखिए कि टाटा पावर में जो भी किसी भी प्लांट में बोले, ये टाटा पावर बोले, तो आपकी जो सैलरी होती है ना, ठीक है, वो दो तीन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो आपने क्या एजुकेशन किया है, ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, और साथ में आप किस पोस्ट पे है, क्या आपका डेजिग्नेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी आपका प्रीवियस जब आप प्लांट में आए थे, ठीक है, जंप करके किसी अदर प्लांट से, तो उस समय आपको कितना हाइक मिला था उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मेनली ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे ना वो एक इंजीनियर बेसिस पे, जैसे यहाँ पर लीड इंजीनियर, ठीक है, एक लीड इंजीनियर की क्या सैलरी होती है, ओके, उसके बेसिस पे बात करेंगे। सपोज मान लीजिए 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। ओके, तो आप देखिए, आप पे स्लिप देखेंगे तो कुछ आपको इस तरह का दिखेगा। ठीक है, जैसे कंपनी का आपको लोगो वगैरह जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, साथ में आपका जो जिस मंथ का आपका सैलरी है वो लिखा रहेगा पे स्लिप फॉर जनवरी 2026। ठीक है, तो एक जनवरी का हम लोग सिंपल लेके देखे हैं। बगल में ही आप देखेंगे तो आपको कितना दिन का आपको सैलरी मिला है, यानी पेड डे कितना है, एलओपी आपका कितना लगा है, यूएल कितना लगा है, ये सब यहाँ पर शो कर देगा। तो जनवरी में 31 दिन का पूरा ये सैलरी जो है वो यहाँ पर मिला है। ओके, आप सैलरी स्लिप पे देखेंगे तो पूरा जो एम्प्लॉय का जो डिटेल है वो लिखा रहता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक जस्ट एग्जांपल के लिए नाम लिया है। ओके, तो जैसे राहुल कुमार करके नाम हो गया, कंपनी क्या हो गया, टाटा पावर हो गया, डिपार्टमेंट क्या हो गया, मैकेनिकल मेंटेनेंस में मान लेते हैं। ठीक है, डेजिग्नेशन क्या होगा, लीड इंजीनियर हो गया। उसी तरह उसका एम्प्लॉय कोड कुछ इस तरह से दिया रहेगा। ओके, पीएफ नंबर होगा, पेंशन नंबर होगा, बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, किस ब्रांच का बैंक है, आईएफसी कोड होगा, ठीक है, यूएन कोड जो है वो रहता है। ठीक है, ये सारे डिटेल जो होते हैं वो सैलरी स्लिप में दिए रहते हैं। अब यहाँ पर अर्निंग के देखते हैं। ठीक है, तो अर्निंग का यहाँ पर बात कर लेंगे, साथ में ये जो करेंट मंथ में जो क्या क्या मिला है उसको देख लेंगे और क्या डिडक्शन हुआ उसको देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात आती है बेसिक सैलरी का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट जो होगा वो हर एक एम्प्लॉय का थोड़ा बहुत जो है वो अलग हो सकता है। ये जस्ट एक सैंपल के तौर पे लिया गया है और इतनी ही सैलरी जो है वो आसपास में रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा लिखा गया है, ये एक्चुअल में सैलरी जो है वो होती है। ठीक है, अगर आपका ये एक्सपीरियंस है और ये पोस्ट है तो। ओके, बाकी अब जो बेसिक सैलरी के अलावा बहुत सारे अलाउंस जो होते हैं वो जोड़ के जो आपकी सैलरी जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, क्या क्या अलाउंस है, तो एफए कंपनसेशन अलाउंस है, ठीक है, फिर एफए एडिशनल अलाउंस रहता है। ठीक है, तो ये दोनों अलाउंस 500 रुपया हो गया। सुपर एनुएशन अलाउंस है जो कि 2,500 हो गया। एलसी अलाउंस है जो कि 4,500 हो गया। ठीक है, तो कई सारे अलाउंस को ना अलग अलग नाम से जो है वो दिखा दिया जाता है। ठीक है, और फिर बेसिक और अलाउंस बोलकर एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो बनता है। जैसे फिर यहाँ पे डिवाइस यूजर्स अलाउंस हो गया जो कि 1,800 रुपया है। कैश अलाउंस हो गया 13,500 है। नाइट शिफ्ट अलाउंस हो गया, जो लोग नाइट में ड्यूटी करते हैं उसको भी अलाउंस मिलता है। ओके, तो 9,500 जो है हो गया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप जहाँ पे काम करते हैं तो आपको वहां पे नाइट अलाउंस जो होता है वो मिलता है कि नहीं। ओके, फिर यहाँ पर लीव इन केस, ठीक, उसका भी अमाउंट जो है वो यहाँ पर आया। ओके, तो देखिए यहाँ पर टोटल आप जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी जो है वो बन गया है 63,200। ठीक है, डिडक्शन क्या क्या हुआ, तो ईपीएफ में आपका जो है वो ये डिडक्शन हो गया 2,160 रुपया। प्रोफेशनल टैक्स 150 रुपया हो जाता है, कहीं कहीं पे 200 भी होता है। ओके, आपका जीटीएलआई करके कुछ होता है, ठीक है, उसका डिडक्शन जो होता है वो आपका 200 रुपया हो गया। और टोटल अगर इसकी बात करेंगे तो 2,610 रुपया हो गया। तो ये पूरा ग्रॉस सैलरी हो गया और जो डिडक्शन हो उसको माइनस कर देंगे तो नेट सैलरी यानी कि इन हैंड जो सैलरी जो है वो आपको मिलेगा। तो नेट सैलरी जो हो गया, जिसको टाटा पावर जो है वो पे टू होम भी बोलता है। ठीक है, तो नेट सैलरी बोलिए या पे टू होम बोलिए, ये हो गया आपका 60,590 रुपया। तो इतना आपकी जो सैलरी है वो फाइनली डिडक्ट होकर मिलेगी। ठीक है, तो इस सैलरी स्लिप से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि टाटा पावर में
इंजीनियर की क्या सैलरी होती है, मोटा मोटा आपको अंदाजा जो है वो मिल गया होगा। ठीक है, बाकी इस तरह से कई सारे कंपनियां में जो है वो सैलरी होती है, जैसे हम लोग टाटा स्टील का देख लिया, टाटा पावर का भी देख लिया, और भी बहुत सारे कंपनी का भी जो होगा वो मैं आगे अपडेट करूंगा। ठीक है, उसके लेकर आप सभी से मुझे हेल्प भी चाहिए। हेल्प कैसा कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कमेंट यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर है 908159 ओके 450। ठीक है, तो ये मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, व्हाट्सअप आप कर सकते हैं मुझे कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, किस पोस्ट पे है, और एक सैलरी स्लिप जो है किसी भी मंथ का ओके आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि दूसरों लोग ये जान पाए कि जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां पर किस पोस्ट पे क्या सैलरी होती है। ठीक है, उनको एक आइडिया मिल जाएगा, कभी भी वो जंप करेंगे तो उनको एक आइडिया और बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जंपिंग करने के दौरान कि एक डिजायर पोस्ट पे क्या सैलरी होती है। बाकी आने वाले वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि अलग अलग जो कंपनियां होती है वहां पे वर्किंग कल्चर कैसा है। ठीक है, तो उसको लेकर भी हम लोग जो है वो कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, कि कहीं पर मान लीजिए अगर आप टाटा पावर में ही काम करते हैं तो एक हम लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और एक फीडबैक लेंगे कि किस तरह से जो है वहां पे वर्किंग कल्चर है, कैसा आप अपने करियर को ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर हम लोग कॉलिंग पे बात करेंगे और उसको जो है वो शेयर करेंगे, ताकि आने वाले समय में जब कभी भी कोई भी कंपनी में, ठीक है, क्योंकि इंडिया में कई सारी कंपनी है, तो कोई भी कंपनी में अगर कोई जंप करे तो उसको एक आइडिया हो जाए कि ये कंपनी ऐसा है, ठीक है, और वो कंपनी ऐसा है, तो वो आसानी से जंप करे कि किसी भी कारण से गलती से किसी गलत प्लांट में जो है वो जंप ना हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे इंडिया में ऐसे सारे प्लांट है तो सबके वर्किंग कल्चर जो है वो अलग अलग होते हैं। ओके, तो इसलिए अभी फिलहाल सैलरी से रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे। ओके, फिर वर्किंग कल्चर पे भी आएंगे, तो इसलिए आप इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, कि आप किस कंपनी में हैं, ओके, क्या पोस्ट है, और एक सैलरी स्लिप अगर भेजे तो वेल एंड बेटर होगा, ताकि दूसरों लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।